फर्स्ट इक्वेशन इज आर व्हाट, v इज इक्वल टू u प्लस 8। ठीक है, इसके लिए हमने क्या कहा था, हमारा v क्या था यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, u मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है आपका, एक्सेलरेशन, फिर भी लिखता हूं, मैंने पहले लिखा है ऑलरेडी, और t क्या था आपका, टाइम। बट नाउ हियर हम एक समझने की कोशिश क्या करेंगे, एक हम ग्राफ बनाएंगे, और इसको हम जिस ग्राफ से समझेंगे वो मेरा जो ग्राफ होगा, इक्वेशन फॉर, ये हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसा है इक्वेशन, ये इक्वेशन किस चीज का है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन। नाउ हम इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा बनाएंगे, हमने लिया एक, क्या है आपका, y एक्सिस, और हमने इसके क्रॉस लिया है x एक्सिस। ठीक है, नाउ अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करेंगे, हमने क्या किया, इक्वेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमने ऑलरेडी अज़म किया था इस इक्वेशन में हम क्या लेने वाले हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्या लेने वाले हैं, यूनिफॉर्मली, क्या है, बॉडी एक्सेलरेशन कर रहा है, करेक्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो हमने क्या रखा है, एक हमने लिया है इनिशियल वेलोसिटी u, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इस वेलोसिटी का मैं एग्जिस्टेंस बताऊंगा क्या है, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। सो दिस इज अ पॉइंट रेफरेंस। नाउ व्हाट आई विल डू, दिस इज माय वेलोसिटी। तो हमने क्या किया इसको, वेलोसिटी, तो मैंने क्या किया इसको, अज्यूम कर लो, आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या है आपका, टाइम। तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया। नाउ what we have to do, we have to make these two pointers, so this will be my point A, so assume this is the point A and this is the point B. Okay, now आपका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, समझ लो कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, u थी, और यहाँ से यहाँ तक एक फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी एक्सेलरेट होके बॉडी पहुंची है वो क्या है, v, और जो आपका क्या है, b पॉइंट पे है। तो a is the point where the body has initial velocity existence, and b is the point in the time duration in which the body has reached to the a velocity that is called v। अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। तो आप ड्रॉ क्या करोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस to x axis and y axis, from, कहीं से तो ड्रॉ करेंगे, from A and B, from A and B से x x y एक्सेस पे क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर। ठीक है, आ गया ये। नाउ आप क्या करोगे, A से भी ड्रॉ करोगे इधर। ठीक है, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर, वहाँ से ड्रॉ। अजम्पशन के लिए इस पॉइंट को आप मान लो D, इसको मान लो C, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या है, ओरिजिन है, मतलब O है। नाउ सो दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, हम स्टैंडर्ड यूनिट में मान रहे हैं, इसको किस में मानेंगे, सेकेंड। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या पता चलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब हमने क्या किया, ये सारे कंस्ट्रक्शंस किए हैं, तो हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। एक्स एक्सिस ए से, वाई एक्सिस ऑलरेडी था, बी से हमने क्या, एक्स पे वाई पे, और इसको हमने क्या किया, अजम्पशन के लिए पॉइंट मान लिया डी। नाउ आप बी सी को क्या लिख सकते हो, बी सी क्या है, बी सी ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एग्जैक्टली ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है ना, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी था, बॉडी एक्सेलरेट हुई, यहाँ से बॉडी एक्सेलरेट हुई, मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी था ये, बॉडी एक्सेलरेट हुई और रुकी। तो एक्सेलरेशन के बाद की बॉडी की जो वेलोसिटी है
वो क्या है, बी है। तो बी सी आपका क्या है, ये वाला पूरा पॉइंट है। तो बी सी को आप ज्योमेट्री के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, बी डी प्लस प्लस डी सी, ये लिख सकते हैं। बी डी प्लस डी सी तो लिख ही सकते हैं। सो नाउ हियर बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, सी आप बी डी को बी डी लिखोगे और डी सी को क्या लिख सकते हैं आप, डी सी को देखो कैसे आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर डी सी, दिस इज योर डी सी। अगर इसको मैं एक्सटेंड करता जाऊं आगे तो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अजम्पशन के लिए समझ लो, हियर हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम, इस पॉइंट को लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं तो, लेट अज्यूम ओ ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है जो किसके बराबर है, यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड, यू मीटर पर सेकेंड के बराबर है, यू अजम्पशन है हमारा। और जो हमारा ओ बी है, ओ से बी तक जाना, यानी ओ पे अगर आप ओ बी की बात करोगे, ये वाले पॉइंट को बात करोगे, तो अगर मान लो इसको मैं बी डैश मान लेता हूँ, बी डैश, तो हमारा ओ बी डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू वी मीटर पर सेकेंड। अब मेरा ओ जो ए जो था वो क्या था, हमारा यू था, ये यू के बराबर था, तो क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू ओ ए की जगह क्या लिखोगे, डी सी की जगह था, डी सी को हमने लिखा था ओ ए को क्या लिख सकते हो, यू लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। नाउ बी सी इज एग्जैक्टली, अब इसको मैं क्या लिख सकते हो, आप बी डी को, अब बी सी रखो, बी सी रखो, अब बी डी को इधर लेके आ जाओ, बी डी, बी डी मतलब ये, करेक्ट। अब बी डी को क्या लिख सकते हो आप, बी सी माइनस यू, नॉर्मल क्या है, लीनियर अलजेब्रा है, नॉर्मल हमारा अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स में इसको निगेटिव कर लेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दैट, अब समझो बी सी एग्जैक्टली क्या था आपका, बी सी एग्जैक्टली क्या था, ओ बी था ना। अगर ओ बी डैश को अगर इस पूरे को मैं मान लूँ ओ बी डैश, समझो द पॉइंट इज दैट, अगर इसको मान लूँ ओ बी डैश, अगर ओ बी डैश को मैं आगे बढ़ाता जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये ओ बी, और ओ बी डैश मेरा क्या है, एग्जैक्टली क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो हमारा बी डैश को क्या लिख सकते हो, बी सी को क्या लिख सकते हो, ओ बी डैश लिख सकते हो माइनस यू, और ओ बी डैश क्या हो सकता है, वी माइनस यू, हमारा क्या हो जाएगा, ये बी। ये मेरा एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, सारे इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझो, दिस इज माई इक्वेशन 1। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज दैट, हमको पता है कि एक चीज़ आपको पता है, क्या पता है, कि अगर हम एक्सेलरेशन चेंज के बारे में बात करते हैं, किस चेंज के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। क्या करता है, एक्सेलरेशन किसके चलते होता है, वेलोसिटी के चेंज के चलते होता है इन गिवन टाइम ड्यूरेशन। इस एग्जांपल में भी क्या हो रहा है कि हमारा पहले हो रहा है वेलोसिटी u, अब क्या हो जाता है, चेंज होके हो जाता है v, करेक्ट। पर दिस हैपेंस इन अ टाइम इंटरवल, ठीक है, दैट इज t। हमारा v से v चेंज होना विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम, ही हमारा क्या करता है, एक रिलेशन एस्टैब्लिश कराएगा, और उसी रिलेशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट वी विल डू हियर इज दैट, नाउ एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ है, पहले हमारा क्या था, बी डी, पहले था हमारा बी डी, मतलब ये पूरी वेलोसिटी थी v, पहले थी आपकी u, और चेंज होके वेलोसिटी क्या हो गई v। तो अगर इस पूरे में से मैं इसको हटा दूँ तो वही तो क्या हुआ है, डिफरेंस है, यही वाला क्या है, डिफरेंस अमाउंट है। जो ये आपकी पूरी थी, इनिशियल थी u, अब चेंज होके हो गई v। तो अगर ये पूरे में से मैं एग्जिस्टिंग वाले को हटा दूँ तो ये चेंज ही मेरा क्या कहलाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज बिकम व्हाट,
BD, करेक्ट, ये BD हो जाएगा, ये वाला चेंज, दैट इज व्हाट, ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, V माइनस यू, मतलब इसमें से मैंने इसको घटा लिया, तो भाई VD बाई T, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम BD को क्या लिख सकते हैं, AT, ठीक है, ये इक्वेशन मेरा हो गया 2। अब क्या करोगे, अब क्या कर सकते हो, BD इज इक्वल टू AT। अब BD को यहाँ पे रखो, सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, तो क्या कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिल के आ रहा है कि BD माइनस BD इज इक्वल टू V माइनस यू, और BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू व्हाट, V माइनस यू। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि BD का वैल्यू क्या होता है, AT के इक्वल होता है। अब इसको रीअरेंज करोगे तो कैसे लिख सकते हो, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, और यही आपका क्या हो गया, यही एक एक्सेलरेशन के बेसिकली फंडामेंटल्स निकल के आए। तो हमने देखा कि हमने V माइनस यू कैसे निकाला, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मेथड से निकाला, कुछ समझने में दिक्कत नहीं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे एक नया इक्वेशन, जो हमारा क्या है इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज माई डिजायर्ड इक्वेशन। सो ये क्या हो जाएगा, हैशटैग, ये हो जाएगा प्रूफ, और क्या हो सकता है, वेरीफाइड और कंक्लूडेड। आप कंक्लूड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये ग्राफ की इक्वेशंस को रहने देंगे, आई विल पुट दिस ग्राफ इक्वेशन एज सेम। नाउ वी विल गो फॉर अनदर इक्वेशन।